हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। इसके दो पार्ट हैं, हम पहले दोनों पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0। इसमें भी हम पहले की वीडियो के तरह ही इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग द ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से करने पर। यह आप जरूर लिख दीजिएगा, इससे नंबर फुल मार्क्स मिलते हैं। अब जब हम इससे तुलना कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी कि गुणांक है वो क्या है 2, तो ए के प्लेस पे हम यहाँ क्या लिखेंगे 2। बी जो है यानी कि एक्स का जो कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक है वो यहाँ पर क्या है के, और सी कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद है, उसकी क्या है वैल्यू या मान 3। अब इसके बाद हमें यह करना है कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, कि इसमें दो क्या है बराबर मूल हों। ऐसा हमें के का मान ज्ञात करना है, के की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 इक्वल रूट्स यानी कि बराबर मूलों के लिए हमने कौन सा आपको वो बताया था, बी स्क्वायर क्या है बराबर 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्त कर इजिकल टू 0 होना चाहिए, तब इसके इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब डी इजिकल टू हमने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इजिकल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि डी से उसे प्रदर्शित करते हैं, तो डी इजिकल टू 0 होना चाहिए यानी विभक्त कर 0 होना चाहिए। अब इसमें हम जो हमारा इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग जो ए बी और सी की वैल्यू आई है वो लिख देंगे। बी क्या है के, तो के स्क्वायर हो गया, 4 के प्लेस पे 4 एज इट इज आ गया, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। अब यहाँ आ गया के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इजिकल टू 0। अब जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, के स्क्वायर को LHS में ही रहने देंगे और -24 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यह RHS में जाके क्या हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ आने के बाद में जब हमने के स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, जब हमने इस स्क्वायर को हटा दिया तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई √24। लेकिन जब भी रूट होता है तो इसके बाहर एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का आता है। तो जो के की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने को कही थी वो क्या है, एक प्लस एक माइनस का 24। यदि आप इसको चाहें तो इसके रूट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 24 का यदि हम करते हैं फैक्टर तो ये क्या आ जाएगा 24 में 2 का डिवाइड किया 12 आ गए, 2 का फिर डिवाइड किया तो 6 आ गए, 2 का डिवाइड किया तो 3 आ गए,
यानी कि यहाँ पे 2 का तो एक पेयर बन रहा है, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 जिसका पेयर बन गया है, जो बाहर आ गया उसके इधर यह नहीं लगेगा, और इधर क्या है इसमें 3 इंटू 2, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं निकली है, यानी कि इसका एक पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे +-√6, यानी के की वैल्यू क्या हो गई, या तो आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पर भी, यदि आप एंड कर देते हैं तो अभी आपको मार्क्स में कोई अंतर नहीं आएगा, और यदि यहाँ भी कर देते हैं तो अभी कोई नहीं आएगा, यानी कि यह के की वैल्यू हो गई। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0। यहाँ हम पहले की तरह ही लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी कि जो व्यापक समीकरण है, एक जनरल इक्वेशन है, इसी पर ही पूरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन चैप्टर है वो इसी के बेस पर सॉल्व होता है। अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो गई के, बी की वैल्यू क्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो kx², फिर के एक्स का -2 में किया तो आ गया -2kx + 6 = 0। ए की वैल्यू k हो गई, बी की वैल्यू -2k हो गई, और सी की वैल्यू 6। अब हम इसे कंपेयर हमने करने के बाद में यह रख दिया। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि क्वेश्चन में लिखा था कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 बराबर मूलों के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 2 इक्वल रूट्स, यानी कि 2 बराबर मूलों के लिए। कौन सी कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट बताया था हमने, = 0, क्योंकि यदि बराबर मूल होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, तो क्या होता है 0, और यदि d बड़ा होता है 0 से, यानी d > 0, तो क्या होता है डिफरेंट एंड रियल रूट, यानी वास्तविक और असमान होते हैं। और यदि 0 > होता है d से, यानी विभक्त कर से, तो वो क्या होते हैं नो रियल रूट। तो इसके लिए d की वैल्यू, d की प्लेस पे d क्या होता है b² - 4ac = 0। अब b² - ac 4ac या d के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे। b की वैल्यू है k, तो k b पे स्क्वायर है तो k पे स्क्वायर आ गया। 4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है k, और ये है b की वैल्यू 2k, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 = 0। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 2 जा 4, के का के में मल्टीप्लाई किया तो k² -4 6 जा 24 k = 0। अब जब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि LHS से RHS में ले जाते हैं, या RHS से जब LHS में आता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। पहले हम इसे कॉमन ले लेते हैं, फिर साइन चेंज कर लेंगे। इनमें से कॉमन क्या आएगा, 4 दोनों में डिवाइड हो रहा है इसलिए 4 आ गया, k भी दोनों में है, तो हमने इसमें से 4k ले लिया, एक k ले लिया तो एक के अंदर बच गया, और इस 24k में से हमने 4k का डिवाइड कर दिया तो केवल 6 बच गए = 0। अब इसके 2 पेयर बन गए, 4k
इजिकल टू 0 आ गया एक तो, और सेकंड आ गया k माइनस 6 इजिकल टू 0। तो k इजिकल टू 0 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस के 6 हो जाएंगे। अब k इजिकल टू 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता, इसलिए k इजिकल टू 0 आ गया, और सेकंड क्या है, k इजिकल टू 6 आ गया। अब k इजिकल टू 0 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यह क्या है, इम्पॉसिबल है कि 0 नहीं आ सकती। अब जो हम अभी आपको बताएंगे कि 0 क्यों नहीं आ सकती, यहाँ लिखेंगे हम इट इज इम्पॉसिबल। जे हम आपको एक ही तरह की इसलिए लिखवा रहे हैं जिससे कि आप भूलो नहीं, किसी में इम्पॉसिबल लिखवाएं, किसी में लिखवाएं कि यह कंसीडर नहीं करता, या किसी में हम लिखवा रहे हैं कि इसे हम नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए हम एक ही लिखवा रहे हैं कि आपको बार बार कई तरह के कई इसमें क्वेश्चन हैं जिनमें सभी में आपको यही लिखना है। क्यों नहीं हो सकता जे k इजिकल टू 0, क्योंकि जो हमारा जनरल इक्वेशन है वो क्या है, यदि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, k, और k की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं kx², जो हमारा इक्वेशन था -2kx + 6 इजिकल टू 0। अब k की वैल्यू हमारी यदि 0 आती है तो x² से हमने 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर -2 k के प्लेस पे हमने 0 रख दी और फिर x रख दिया, तो जब -2x का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो यह भी 0 आ जाएगी। केवल हमारे पास में 6 बच रहा है, जो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है वो 2 की आनी चाहिए, क्योंकि तभी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि वर्ग। जब यह वर्ग ही नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, केवल एक नेचुरल नंबर रहा, ना तो ये लीनियर इक्वेशन रहा, और हमें तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने इम्पॉसिबल लिख दिया। सो k इजिकल टू 6, यानी कि इसका आंसर जो k की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ k इजिकल टू 6। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिख दीजिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना k का मान बराबर 6। यह हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट सेकंड क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। थैंक यू।